हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो एक लाइन लिखो, देखो जनरली बेंजीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स electrophilic substitution reaction. Generally benzene or aromatic compound give electrophilic substitution reaction. ठीक है, लिख लिया। अब देखो, मतलब इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन जनरली और एरोमेटिक जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कुछ कंडीशन में एडिशन देता है, वो आप बात करेंगे इसमें। अब जैसे ये है, देखो बेंजीन, ठीक है ना, और यहां है ENU, ठीक, ये बन गया आपका ठीक है मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ENU क्या हो गया, E+NU-। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। प्लस और ये माइनस, क्या हो गया E, ये क्या हो गया स्लो, और यही क्या हो गया RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब क्या होगा स्टेप 3, हाँ इसको कहते हैं वीलेंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स और स्टेप 3, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। -H+, फास्ट मैटर होगा ये। यहाँ क्या हो गया, यही बात है, देख लो। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ये स्लो है RDS, और तीसरा क्या है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। कोई भी बेंजीन की रिएक्शन होगी इसी के थ्रू होकर आपको जाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बारी हम बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। इसको कहते हैं वीलेंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एरिनियम आयन भी कहते हैं। इसको नोट करो आराम से। फिर हम बात करते हैं इसकी पहली रिएक्शन, जिसको कहते हैं नाइट्रेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। ये लिख रहे हो, नोट कर लो, तब तक हम इसको फिर बताएंगे।
कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। इसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो HNO3 प्लस H2SO4 एरो NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं OH NO2 H प्लस दिया तो H2 प्लस NO। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस H2O NO2 प्लस। ठीक है, अब किसका अटैक करोगे, NO2 प्लस। यहाँ क्या हो गया, NO2, यहाँ क्या हो गया, NO2, यहाँ क्या हो गया, NO2। ठीक है, देख लो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, और लास्ट में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन। इसमें क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। पहले इसको छापो, नाइट्रेशन एडिंग डाल के कंसनट्रेट HNO3, यहाँ पे कर देना NO2 HSO4 माइनस। पहले इसको नोट करो सब लोग आराम से, तो इसमें एक एक बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला पॉइंट हो गया, कुछ पॉइंट इसमें लिखना है, पहले इसको लिख लिया आराम से। देखो बेंजीन, हमने कहा केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं अपने। केमिकल रिएक्शन, यह कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऐड कर दिया इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और तीसरा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकलना। ठीक है, अब देखो पहला कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 को क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। ठीक है ना, अगला पॉइंट, इन दिस मिक्सर HNO3, देखो इधर कभी भी दो एसिड या दो बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते। एक एसिड होगा तो दूसरे को किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो एसिड की तरह काम करेगा, जो वीक है वो बेस की तरह काम करेगा। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड होगा। HNO3 एक्ट, एम्स का क्वेश्चन है, एक्ट एज ए बेस। H2SO4 act as an acid. H2SO4 act as an acid. In this reaction, attacking species electrophile, लिखो, पहले लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो। In this reaction, attacking species electrophile is nitronium ion NO2 प्लस। यही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है। इसमें भी ये सब चीज़ें, विलेन इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन, और लास्ट में क्या हुआ, प्रोटॉन का निकलना। ठीक है ना, बोलो। अगर इस रिएक्शन में KHSO4 मिलाते हो, हाँ, इफ KHSO4 इज एडेड, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। HSO4 में इधर बढ़ाते हो तो इधर तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है ना, अगर KHSO4 इसमें ऐड करते हो तो इधर ऐड करोगे तो इधर जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पहले इसको आराम से पॉज करके लिख लो। क्या क्या कहा हमने,
कंसंट्रेट HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर। ये क्या हो गया आपका नाइट्रेटिंग मिक्सर। HNO3 एक्ट होगा बेस, H2SO4 एक्ट करेगा एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना NO2+, का बेंजीन पर अटैक, ये क्या हो गया स्लो स्टेप। इसमें ये 3 स्टेप बन गए इंटरमीडिएट। एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया नाइट्रोबेंजीन बन गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ पूरी प्रोसेस हो गई। स्टेप 1 इलेक्ट्रोफाइल का बनना, मिटा रहे हैं इसको। हाँ, एक लाइन और इसमें लिखना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन is directly proportional to activating group. Rate of nitration is directly proportional to activating group. Activating group. O minus NH2 OH OCS3 NHCOCS3 OCOCS3 CS3 CS2 CS3 ठीक है, देख लो। Rate of nitration is directly proportional to activating group. Rate of nitration ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें लिख लो, ये तो ऑर्डर याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन लिखो, ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन, लिखो ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। बेंजीन OH ठीक है, CS3, यहाँ क्या हो गया CS2 CS3, ये सिंपल क्या है बेंजीन, OH NH2 CS3 NO2, ठीक है ना। अब रेट ऑफ नाइट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एक्टिवेटिंग, सबसे अधिक ACB, ये तो क्या है डीएक्टिवेटिंग, ये क्या है एक्टिवेटिंग। इसमें सबसे तेज C, फिर C के बाद A, फिर B, ये भी क्या है डीएक्टिवेटिंग। इसमें बेंजीन से देखना है कितने अल्फा है, 1 2 3, इसमें सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, देख लो। रेट ऑफ नाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। आराम से पॉज करो, देख लो इसके, अब इसके और शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले इसको जल्दी नोट करो। हेलो, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। अब देखो रेट ऑफ नाइट्रेशन कर रहे थे, तो रेट ऑफ नाइट्रेशन में ये क्वेश्चन है CS3
CD3 CT3, ठीक है ना, CS3 है, फिर CD3 है, फिर क्या है, CT3 है। सबसे तेज कौन होगा, प्लस H। एक्टिवेट कौन करेगा, CS3। जो एक्टिवेटिंग प्लस H का जो ऑर्डर होता है, प्लस H क्या होता है, CS3, फिर CD3, फिर CT3, यही तो होगा। तो सबसे अधिक होगा A, फिर B और फिर C, ठीक है। अब यहाँ बात आती है CCH6, मतलब बेंजीन है, यही तो है। C6D6 यहाँ पे ये हो गया, यही है। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म में जाओ, नाइट्रेशन के मैकेनिज्म पे जाओ। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, H+ का निकलना। लेकिन जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, यही तो है। RDS स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक। मतलब H के निकलने, D के निकलने, T के निकलने पर, जैसे मान लो जब यहाँ नाइट्रेशन करा तो ये है, ये बना NO2, तो H के निकलने पर रिएक्शन की रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। H के निकलने पर रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये RDS स्टेप नहीं है, इसलिए ये, ठीक है, देख लिया, समझ गया। तो HDT के निकलने पर रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब A = B = क्या हो जाएगा, C। तो HDT के निकलने पर रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर ये स्लो स्टेप नहीं है, ये RDS स्टेप नहीं है, H का निकलना RDS स्टेप नहीं है, ठीक है। यहां तो क्या हो रहा था, ये एक्टिवेट कर रहा था, तो ये A > B, यहां फिर दोबारा सुन लो, HDT के निकलने पर रेट ऑफ नाइट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब A = B = C, ठीक है। मिटा दें। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, रेट ऑफ नाइट्रेशन। रेट ऑफ नाइट्रेशन, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ नाइट्रेशन। NO2 OH C6H6 D6 NH2। रेट ऑफ नाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे अच्छा कौन है, E, फिर B, C = क्या हो जाएगा, D, और लास्ट में क्या आएगा, A। E, फिर B, ठीक है ना, फिर C = D, और लास्ट में क्या आएगा, A, ठीक है। मिटा दें। सही है। अब हेडिंग डालो, हैलोजनेशन। हैलोजिनेशन, ठीक है। ये है बेंजीन, Br2 + FeBr3, क्या आया, ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप 1 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। देखो
FeBr3 प्लस Br2, क्या हो गया Br प्लस प्लस FeBr4 माइनस। ठीक है, पहला स्टेप हो गया इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक। ये है बेंजीन, इस पर क्या आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा स्टेप होगा स्लो, और स्लो क्या होगा RDS, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हाँ, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे वीलेंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। ठीक है ना। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होगा H प्लस का निकलना। माइनस H प्लस, यहाँ क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना ब्रोमोनियम आयन Br प्लस, Cl होता तो Cl प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, ये विलेन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन, ये नाइट्रेशन में भी लिखा था, और H प्लस का निकलना, ये क्या होगा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत पॉज करके देख लो एक बार। ठीक है, अब इसके बारे में सुनो। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या हुआ Br प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ हैलोजिनेशन, रेट ऑफ हैलोजिनेशन, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, rate of hallucination is directly proportional to activating group। ठीक है, और इसमें भी स्लो स्टेप यही है, तो अटैकिंग HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन भी करते हैं, पहले इसको मिटा दें। क्वेश्चन, रेट ऑफ हैलोजिनेशन, OH CH3, सेम रेट ऑफ हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन तीनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे सेम। रेट ऑफ हैलोजिनेशन कहे या रेट ऑफ नाइट्रेशन कहे या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहे, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा ABC। ठीक है, इधर देखो, C6H6 FeBr3 Br2। ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया C6H5Br, C6D6 FeBr3 Br2, क्या हो जाएगा C6D5Br। ये रेट है R1 और ये रेट है R2। R1 R2 रेट में किसकी रेट अधिक होगी, तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होगा R1 इक्वल टू क्या हो गया R2, क्योंकि फिर वही HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही बेंजीन के ऊपर CH3 हो, जैसे ये होता CH3 CD3
CT3, तो रेट क्या होता है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है, ये देख लो, मतलब यहाँ पे ऐसे हेलोजनेशन दे रखा होगा, ऐसे Cl2 वाला भी दे रखा होगा, तो यही रेट होगा। ठीक, लिख लो इसको। मिटा दें इसको। अब बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन की बात करते हैं। यह है बेंजीन, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, यहाँ क्या हो गया SO3H। मैकेनिज्म स्टेप 1, ट्वाइस H2SO4, ठीक है, SO3 प्लस HSO4 माइनस, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3, हाँ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये हो गया बेंजीन रिंग और इस पर कर दिया SO3। SO3 क्या होगा, ऐसे हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा ऐसे, देखना, प्लस SO3 माइनस और यहाँ H प्लस। क्यों, देखो इधर ये माइनस प्लस ऐसे अटैक होगा, ठीक है ना। बोलो स्टेप 3, SO3 माइनस H प्लस, ये हो गया SO3 माइनस और यहाँ क्या हो गया H प्लस अटैक हो गया, तो ये क्या हो गया SO3H। देखो, तो यहाँ बना क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखा हमने, पहला स्टेप H2SO4, बैलेंस कर लेना रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया SO3 HSO4 माइनस H3O प्लस भी हो तो वो पहले पूरी रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा SO3 का किस पर अटैक, बेंजीन पे अटैक हो गया, ठीक है ना। अटैक करने के बाद देखो, अटैक करने के बाद ये हुआ, फिर माइनस, ये सब वही वेलेंट इंटरमीडिएट, एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सब वही बातें होंगी। लास्ट में क्या निकल गया H प्लस। पहले इतनी बातें देख लो। अब बात करते हैं अपने, हाँ, पहला स्टेप क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। H2SO4 हमने कहा इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लिया, ट्वाइस H2SO4 HSO4 माइनस H3O प्लस। दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, ये हुआ, माइनस H प्लस निकाल लिया SO3। अब देखो इसमें पहली चीज, ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है SO3H नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3। लिख लो इन दिस रिएक्शन, देखो इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, ठीक है। एक लाइन देखो, ये कौन कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। देखो इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन
So rate of reaction depend on each step. It is reversible reaction. So rate of reaction depend on each step. It is reversible reaction. So rate of reaction depend on each step. इसका कहने का मतलब ये है, हाँ, और rate of sulfonation is directly proportional to activating group. एक लाइन और लिख लो, rate of sulfonation is directly proportional to activating group. बस यहाँ एक अंतर आएगा, HDT के निकलने पर यहाँ रिएक्शन की रेट पे फर्क पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से तुम्हें वैसे कहा जाए रेट ऑफ सल्फोनेशन, यहां इलेक्ट्रोफिलिक्स थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे आएगा देखो, कहा जाए रेट ऑफ सल्फोनेशन, यहां लिखा हो OH CH3 NO2, तो रेट ऑफ सल्फोनेशन किसकी अधिक होगी? A, फिर B, फिर C। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो रेट ऑफ सल्फोनेशन A C6H6, B C6D6, C C6D6, और कहा जाए रेट ऑफ सल्फोनेशन, तो यहाँ HDT के रिएक्शन निकलने पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H जल्दी निकलेगा, फिर D, फिर T। यहाँ रेट ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा, A ग्रेटर देन B, फिर ग्रेटर देन C। यही खास चीज आपको ध्यान रखनी है। सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ईच स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ईच स्टेप। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन। हाँ, हेलोजिनेशन में एक बात ध्यान रखना बेटा कि आयोडिनेशन वाली जो बात है ना, वो सेम वही होगी जो एल्केन की थी आपने। I2 जब यूज करेंगे तो उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HgO, HiO3, HNO3 का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो रेट ऑफ सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन में कहाँ दिक्कत है, कहाँ अंतर आएगा, यहाँ पे। नहीं तो सभी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, सब सेम होगा, केवल यही एक सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन हेलोजिनेशन यहाँ सेम होगा। सल्फोनेशन में H पहले निकलेगा, फिर D, फिर T। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ईच स्टेप इन सल्फोनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ईच स्टेप इन सल्फोनेशन। ठीक है, बिठाते हैं। अगला लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें दो, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक एसाइलेशन। पहले लिखते हैं इसमें पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, यहाँ देखो बेंजीन, CH3Cl, AlCl3, CH3Cl प्लस AlCl3 क्या हो जाएगा, CH3 प्लस AlCl4 माइनस। अब बेंजीन है, CH3 प्लस और ये माइनस, ये तो हुआ। यहाँ प्लस CH3H, अब क्या करोगे, माइनस H प्लस। सभी कहानी वही है। ठीक है,
अब इसमें देख लो, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है एल्काइल, उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है ना। कैसे बात करें, ऐसे देखो, पहले लिख लो इसको, लिख लिया। अब लिखो इसमें एक चीज देखना, लिखो इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जैसे ये देखो बेंजीन है और प्लस CH3 CH2 CH2 AlCl3। ठीक है, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, किस में जाएगा ये, 2 डिग्री में, CH3 CH प्लस CH3। बेंजीन पे अटैक कर दिया, ये हो गया बेंजीन, ठीक है ना, प्लस और ये माइनस, प्लस CH CH3 CH3 और यहाँ क्या है H माइनस H प्लस, क्या हो गया, बेंजीन देख लो। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट यहाँ किया और ये बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको क्या कहते हैं, क्यूमीन भी बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या कहते हैं, क्यूमीन। और इसके एग्जांपल लिख रहे हैं, देखो ये है बेंजीन, ठीक है, और प्लस CH3 CH CH3 CH2 Cl AlCl3। ठीक है, यहाँ देखो फिर वही कहानी चल रहा है, CH3 CH CH3 CH2 Cl AlCl3। ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 प्लस, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, किस में ले जाओगे, 3 डिग्री में, CH3 C CH3 CH3 प्लस, बेंजीन पे अटैक कर दोगे, सीधे लिख दें, कर लोगे ना प्लस माइनस घुमा के, सीधे क्या हो जाएगा, बेंजीन C CH3 CH3 CH3। बोलो, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, पहले इसको पॉज करके देख लो, मिटा रहे हैं, ये लिख लिया ना इधर, बेंजीन CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl AlCl3। ये क्वेश्चन है, अब इसके लिखते हैं मैकेनिज्म। मेरा कहना है पहले इसको पॉज करो, खुद ही करो, Cl निकाला प्लस चार्ज, 1 डिग्री है, किस में जाएगा, 3 डिग्री में, यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3, यही तो होगा, तो देख लो CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, सही है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, AlCl3, क्या आएगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री, किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में, CH3 C प्लस
CH3 CH2 CH3। बोलो, अब बेंजीन से सीधे अटैचमेंट कर दो, तो बेंजीन यहाँ देखो CH3 CH3 CH2 CH3। बोलो, सही है? कर लोगे ना इतनी बात? सीधे आपको Cl निकालना है, प्लस चार्ज बनाना है। 1 डिग्री है तो किस में ले जाओगे? 2 डिग्री, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में, या 1 डिग्री से 3 डिग्री में भी जाएगा। लिख लो, मिटाएं। समझ गए होगे इसको? बोलो बेटा, प्लस चार्ज निकाला, कार्बोकेटाइन बनाया, 1 से किस में ले गए? 3 डिग्री में। मिटा दें? चलो, अब बात करते हैं अपने इधर देखो, ठीक है, और यहां लिखा है AlCl3। इस टाइप कॉन्सेप्ट देखना, ठीक है ना? अब देखो, ये हुआ बेंजीन, यहां से निकाल दिया Cl, यहां क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। ये तो हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है? अब ये किस पे अटैक होगा? इस पे। कितने रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6। वैसे गिन लो, देखो इधर 1 2 3 4 5 और एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 6। कितनी रिंग बनी? 6। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा बेटा कि सर आपने इसमें 1 डिग्री बना, 2 डिग्री क्यों नहीं किया? तो हम रिंग की स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर 6 की रिंग बन रही है, ठीक है, हाँ, अगर 7 की रिंग है और 6 की रिंग में, 7 की रिंग और 6 की रिंग में कौन अधिक स्टेबल होगा? 6 की रिंग। तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे, लेकिन 7 5 6 5 4 3 तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने से कम स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये है, इधर देखो, ये है 1 2 3 4 था, 1 2 3, ठीक है, और यहां लिख दिया AlCl3, लिख दिया, तो बेंजीन बना। AlCl3 यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब देखो 1 2 3 4 और प्लस माइनस 5, कितने की रिंग बनेगी? 5 की। लेकिन अगर आपने रीअरेंजमेंट कर दिया, 1 डिग्री से 2 डिग्री ले गए, तो हमें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को भी मैटर रखना ना। तो अगर जो रीअरेंजमेंट कर दिया तो कितने की रिंग बनेगी? 1 2 3 4, 4 और 4 और 5 की रिंग। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, 6 की रिंग, फिर 5 की रिंग, फिर 4 की रिंग, फिर 3 की रिंग। और 6 और 7 की रिंग में कौन अधिक स्टेबल होता है? 6 की। अभी उसको भी बात करेंगे। तो यहाँ क्या 1 2 3 4 और एक 5। गौर करना, जेई मेन इस पर क्लिक कर चुका है क्वेश्चन, इसीलिए इसको एग्जाम्पलों के लिए हमने। हाँ, एक बात गौर करना, अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है, तो आप काम कर देना, जैसे उसकी भी बात करेंगे, तो आप रीअरेंजमेंट कर देना। एक साथ वाली कर लेते हैं पहले, मिटा दें इसको। जैसे ये एग्जाम्पल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखना ये है AlCl3, सही है। अब इसमें से Cl निकालते हैं, Cl निकालते हैं। तो ये Cl निकाला, यहाँ क्या हो गया? प्लस चार्ज। तो ये बना वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो गया? प्लस चार्ज। देख लो, बना। अब देखो, अगर जो इस रिंग को हम यहाँ पे अटैच करते हैं, यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी रिंग बनेगी? 7। और 7 की रिंग 6 की रिंग से क्या होती है? लेस स्टेबल। तो यहां हम करेंगे रीअरेंजमेंट। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, देख रहे हो?
अब ये इस पे अटैक कर लेंगे तो रीअरेंजमेंट भी हो गया और हमारी प्रोडक्ट 6 और 7 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग क्या होती है, अधिक स्टेबल, इसलिए इसमें किया हमने रीअरेंजमेंट। ठीक, बोलो सही है। एक और देखो, अभी हाल ही में जेईई मेन में आया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, 1 डिग्री से 2 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री से 3 डिग्री दे रखा हो तो हम इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे। जैसे बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, Cl निकाला, क्या बना दिया, +4। अब 1 डिग्री है, किस में जाएगा ये, 3 डिग्री में। अब ये इसमें चला जाएगा, कितने रिंग बनी, 1 2 3 ±4, देख लो, क्योंकि हमने रीअरेंजमेंट, क्योंकि 1 डिग्री से क्या जा रहा था, 3 डिग्री, इसलिए हमने इसको रीअरेंजमेंट किया। देख लो बेटा, हो गया, इतनी कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल था, Cl निकाला, AlCl3 ये बनाया, बात देख लो। इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। यहाँ देखो, ये है बेंजीन, CH3 COCl AlCl3, तो CH3 COCl AlCl3 क्या बन गया, CH3CO+, इस पे बेंजीन पर अटैक कर दिया तो बेंजीन ये तो हुआ। तो एसाइल ग्रुप इसमें नॉर्मली बहुत 3 डिग्री वगैरह ना आए तो इसमें जनरली रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। जैसे ये देखो, ये है बेंजीन है और इसकी रिएक्शन कर दिया CH3 CH2 COCl AlCl3, ठीक है। सीधे Cl निकाला और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CO CH2 CH3, क्या आ जाएगा, CO CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपका अपना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। और आपने देखो आज क्या क्या किया, नाइट्रेशन पहले तो बताया, केमिकल रिएक्शन होगा, बेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग केस है। केमिकल रिएक्शन की बात की, केमिकल रिएक्शन के बाद बात करी हमने किस पे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पे क्या हुआ, अटैकिंग नाइट्रो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल NO2+ के बाद NO2+ का बेंजीन पर अटैक, यही बात तो है। फिर उसके बाद से क्या किया, H+ निकाल लिया। रेट ऑफ नाइट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। फिर बात किस पे करी आप लोगों ने, नाइट्रेशन हो गया, फिर किस पे करी, हेलोजिनेशन, वही बात। सल्फोनेशन की बात करी, सल्फोनेशन में रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन की रेट ईच स्टेप पे डिपेंड करेगी। नाइट्रेशन हेलोजिनेशन की रेट सेम होगी।
फिर आ गए फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन की बात की, एल्काइलेशन पे जब बात करी हमने तो एल्काइलेशन में क्या कहा, रीअरेंजमेंट होगा। एसाइलेशन में जनरली रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ परिस्थितियों में होता है रीअरेंजमेंट, बहुत अगर टर्सरी ग्रुप उसके साथ आ गया अटैच डायरेक्ट CO के साथ तो होता है। हाँ, तो नीट में इतना उल्टा सीधा आता नहीं, तो आपको इस पर फोकस करना है, इसको एक एक पॉइंट को देखना। बेंजीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आते हैं बेटा, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कर लोगे ना, तो इस पे बात कर लेना, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।